हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका तीसरा चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। गणित को खेल खेल में सीखना है। गणित पढ़ते समय कोई बोझ नहीं लेना है। ये बड़ा सरल विषय है। तो खेल ही खेल में आपने संख्याओं के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं लेता हूं उसमें गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब कोई आपसे बोले कि जरा 2 की टेबल बोलो, 2 का पहाड़ा बोलो, तो आप बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नमो 18 और 2 दशाएं की 20। टेबल बोलते हैं आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। और इसके आगे भी चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहा है यहां पर। फिर 11 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, फिर हो जाएगा 24, फिर 26, चलता रहेगा बच्चों। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गुणज, ये कहलाते हैं मल्टीपल। ये क्या हो गए? ये हो गए 2 के गुणज, मल्टीपल ऑफ 2। कौन? ये जो मैंने सब ऊपर लिखे हुए, ये 2 के गुणज हो गए, मल्टीपल ऑफ 2 हो गए। तो जो आपने टेबल पढ़ी, जो आपने पहाड़े पढ़े, उसी से आपका क्या बन रहे हैं? गुणज बनते हैं। अब 3 के गुणज देखिए। 3 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3 के मल्टीपल्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, और आगे भी चलता रहेगा। आगे क्या होगा? 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, यहां पर आ जाएगा 33, और आगे चलता रहेगा ऐसे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नौ 27, 3 दशाएं की 30, 3 11 की हो गया 33। ऐसा ही चलता जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हैं गुणज, मल्टीपल ऑफ 3। समझ गए? गुणज समझ गए आप? ठीक है, 4 का और देखें। 4 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल देखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये चलता रहेगा ऐसे, जहां तक कितने होंगे? 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी? अनंत। 2 के गुणजों की संख्या कितनी होगी? अनंत। चलता रहेगा ये। अब 2 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाएगा, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, चलता जाएगा डियर स्टूडेंट। कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट।
तो 2 के गुणज आपके अनंत, 3 के गुणज भी अनंत, ये भी आगे चलते रहेंगे, 33, 36, 39, 42 चलते रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 आर इनफाइनाइट। 3 के गुणजों की संख्या अनंत, 4 के गुणजों की संख्या अनंत। तो गुणज अनंत होते किस संख्या के? ठीक हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24 और आगे चलता रहेगा। आ रहा समझ में आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए गुणज क्या होते हैं? समझ गया मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ये आप आसानी से किसी भी संख्या के निकाल दें। उसका सरल तरीका क्या है? पहले उसको 1 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, चलते जाओ, गुणा करते जाओ। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं, गुणज तो मैंने आपको बता दी, मल्टीपल्स बता दी। अब मैं आता हूं गुणनखंड पे। फैक्टर क्या होते हैं इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब फैक्टर को आपको ध्यान से समझना है कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखो गुणनखंड का मैं आपको तरीका बताता हूं। गुणनखंड का मतलब हुआ कि जैसे माना आप कह रहे हैं कि 6 है, कहीं पर 6 के क्या गुणनखंड होंगे? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 जो आपका है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा गया 6, 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 हो गए। तो इसके गुणनखंड कौन हो गए? यहां पर फैक्टर कौन कौन आएंगे? फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड आपके पास आ गए कौन कौन? 1 और 6, ये गुणनखंड हो गए किसके? 6 के। आपने कहा कि 6 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। तो 2 भी गुणनखंड है और 3 भी गुणनखंड है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके ये आ रहा है। तो 6 के गुणनखंड, कैसे निकले? कौन कौन हो जाएंगे यहां पर? 2 और 3। अब इन दोनों को एक साथ मिलाओ। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के गुणनखंड, 6 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे? 1 हो जाएगा 1। अब आप देखिए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। ये ध्यान रखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3, 6। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कौन कौन फैक्टर होते हैं, कौन कौन गुणनखंड होते हैं। 1 से 6 में भाग करिए, 1 6 जा 6, एक गुणनखंड है। दिस वन डिवाइड्स कंप्लीटली दिस 6। ये 1 जो है वो 6 में उसका पूरा भाग चला जाता है, तो एक क्या है? गुणनखंड है। ठीक हो गया। फिर 2 का देखिए, 2 3 जा 6, पूरा पूरा भाग चला गया। 2 का भाग गया 6 में, 2 3 जा 6। 2 कंप्लीटली डिवाइड्स दिस 6। 2 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 भी गुणनखंड है। अब 3 का देखिए, 3 2 जा 6, 3 कंप्लीटली डिवाइड 6। 3 6 को पूरे पूरे रूप में विभाजित करता है, तो 3 भी क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो गया किसका? 6 का। अब 6 में 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, 6 में 6 से भाग दिया, 6 कम 6। दिस 6 डिवाइड्स 6। 6 से विभाजित होता है, 6 में 6 का भाग चला जाता है, तो ये भी गुणनखंड है। तो ये ध्यान रखना है
कि किसी संख्या की गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं तो हमको ये देखना है कि उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग। ठीक है, व्हेन वी वांट टू फाइंड द फैक्टर्स वी हैव टू सर्च दोज नंबर्स व्हिच डिवाइड्स दैट नंबर। ठीक हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब और देखेंगे, अब मैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, एक उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब सीधे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूंगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन लेता हूं, तो यहां से भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस ढंग से किसी संख्या का गुणनखंड निकाला जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कौन कौन होते हैं। एक तो 1 होता है, ठीक है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मैंने 6 के निकाले थे ना अभी, तो 1 तो होगा ही होगा इसका गुणनखंड, 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। इसके साथ साथ 6 भी इसका फैक्टर होगा, 6 भी इसका गुणनखंड होना है। तो 1 और स्वयं, 1 और स्वयं उस संख्या के गुणनखंड होते ही होते। अब जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट आप देखिए। फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंड निकालिए, 24 के गुणनखंड निकालिए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंड निकालिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 24 को मैं कैसा लिख सकता हूं, 24 को आप कैसे लिखेंगे। 24 को लिख रहे हैं आप 1 इंटू 24। 24 को क्या लिखा है, 1 गुणा 24, 24 तो हुआ, तो 1 का भाग भी 24 में चला जाता है, 24 का भाग भी 24 में चला जाता है। ठीक है, अब 24 को मैं दूसरे रूप में क्या लिख दूंगा, अब 2 से देखिए, 2 का भाग 24 में जाता है, आप बोलेंगे हाँ जाता है। आप 24, 2 का भाग गया 24 में, 2 एकम 2, फिर 4 उतरा, 4 चला गया, तो 2 गुणा गया, कितने बार भाग गया, 12 बार, 12 दूनी 24। ठीक, फिर आप देखिए 24 बराबर 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। आप देखिए 3 से 24 डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 24, ये हो जाएगा 3 गुणा गया 8, 3 8 जा 24। ठीक है, अब आप देखिए 24 में क्या 4 से भाग चला जाता है, 4 से देखिए भाग दे करके, 4 छके 24। ठीक है, तो 24 को लिख दिया आपने, 4 गुणा गया 6। ठीक है ना, ठीक है। अब आप देखिए 5 से भी जाता है, 5 से नहीं जाता, 5 पहले 25 नहीं जाता। 6 से देखिए, अब 6 से देखिए। ठीक है, अब 6 से देखेंगे तो आपने लिखा 24, 6 चौके 24, 6 गुणा गया 4। आया समझ में। अब यहां मैंने 4 गुणा 6 लिखा हुआ, तो 6 गुणा 4 की बात तो है, 4 गुणा 6 लिखो। आप 24 को यहां से क्या लिख देंगे, 6 गुणा 4। 24 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 24 को ऐसा भी लिखा, ऐसा भी लिखा, तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात तो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 में जाता नहीं, 6 से आपने देखा, ठीक हो गया, 4 से 24। मैं कह रहा था आपको 5 का इसमें बाहर जाता नहीं, 6 का जा रहा है, 6 चौके 24, तो 24 को 6 गुणा 4, तो 4 गुणा 6 लिखा हुआ है, 4 गुणा 6 लिखो चाहे
6 गुणा 4 लिखो। इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मत लिखिए क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। 7 का भाग दीजिए 24 में, 7 या 21, 7 चौका नहीं जाता। 8 का देखिए, 24 में 8 से भाग करिए, 8 के यहाँ 24, 8 के यहाँ 24, ठीक हो रहा, ठीक है ना। अब 24 को क्या लिख देंगे, 8 गुणा 3, अरे यहाँ मैंने लिखा है 24 3 गुणा 8, तो 3 गुणा 8 बोलो चाहे 8 गुणा 3 बोलो, एक ही बात है, ठीक। 8 से भी देख लिया हमने, 8 भी गुणनखंड है। 9 देखिए, 9 का भाग इसमें जाता नहीं है, 9 के यहाँ 27, 9 दूने 18, 9 का नहीं जाता। 10 देखिए, 10 2 20, 10 3 30, उसका भी नहीं जाता। 11 से भी नहीं जाता, 12 से जाता है, ठीक है। 12 24, 12 2 24, तो 24 को क्या लिख रहा हूँ, 12 इंटू 2, वो मैंने पहले लिखा हुआ है। 2 इंटू 12 बोलो चाहे 12 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद 13 14 15 इनका किसी का नहीं जाता है। तो अब आप देखिए, अब एक तरफ से मैं गुणनखंड लिखना प्रारंभ करता हूं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, ध्यान से करिए, एक प्रश्न आप ठीक से समझ गए तो बाकी सब कर डालेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए 24 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 24 के क्या क्या फैक्टर हो गए। अब यहां से शुरू करो, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, 6, 8, 12 और लास्ट में 24। ये भी फैक्टर है, 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 ये भी फैक्टर है। ये भी 24 का गुणनखंड है, 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 ये भी 24 का गुणनखंड है। तो आप सब लिखे एक साथ, तो छोटे से बड़े के रूप में लिख रहा हूं मैं। 1 में गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी और 24, ये सारे गुणनखंड हो गए, ये सारे फैक्टर हो गए। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और एक तरीका और आप देख सकते हैं, ऐसा भी आप देख सकते हैं कि 24 में आप पहले 1 से भाग करेंगे, ठीक है। आपने कहा 1 24, 1 का भाग 24 में देंगे तो 24 से आएगा। आप 2 से दीजिए, 2 12 दूनी 24, ठीक है। आप 3 से दीजिए, 3 चौके 12, ठीक है, ठीक है। ऐसे में शायद बनेगा नहीं आपका, ऐसे में बनेगा नहीं फैक्टर, ठीक है ना, ऐसे में बनेगा नहीं, आपके संपूर्ण नहीं निकलेंगे, फिर आपको इनको गुणा करना पड़ेगा। तो यही तरीका आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। या एक तरीका और भी है, फैक्टर ट्री बना करके, यदि आप, मैं कह रहा हूं यहां आपने लिख दिया 24, ठीक है, इसके 2 गुणनखंड करिए। क्या क्या बोला, 1 बोला 1, 1 बोला 24, देख रहे हैं, 1 चौके 24। अब इस 24 को देखो, एक हिसाब से इसका फिर और कर सकते हैं, कैसे, 2 से देखिए, 2 और 12, ठीक है, 2 गुणा 12 बराबर 24, जैसे 1 गुणा 24 बराबर 24, ऐसे 2 गुणा 12 बराबर 24। अब 24 के करिए 2 गुणनखंड, 3 से भाग दीजिए, 3, ठीक है, और 4 नहीं 6 नहीं 8, 3 8 24, सॉरी। अच्छा एक चीज देखिए, अब 12 के कर रहे हैं ना, 12 के कर रहे हैं, जैसे यहां से देखिए 1 गुणा 24 आपका 24, 2 गुणा 12 आपका 24,
और 3 गुणा 12 का करना है तो 3 चौके 12। तो ये सब फैक्टर निकल रहे हैं, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 12 फैक्टर है, 24 फैक्टर है। अभी 8 भी निकलेगा, 4 और 2 को गुणा करके 8 निकलेगा, 3 और 2 को गुणा करके 6 निकलेगा। तो ऐसे में हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से करिए, इस रूप में करिए तो कोई छूटेगा भी नहीं आपका। ठीक है ना? ठीक है, एक और देखते हैं, इसी रूप में करिए आप, ज्यादा आपके लिए आसान होगा बाहर वाला। चलिए और देखिए, और आप देखिए, अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बाहर देने वाला आपके लिए ज्यादा सरल पड़ेगा। ठीक है, जब आप और बड़ी क्लास में जाएंगे तो और भी तरीके पड़ेंगे फैक्टर निकालने के। उधर फैक्टर ट्री बनाते हैं, पर यहां बाहर से अभी निकालेंगे। ठीक है, 15 के गुणनखंड। अब 15 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर निकालिए। मैं लिख रहा हूं 15 को कैसा, पहले 1 से भाग दीजिए। 1 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो 15 ही आएगा, 1 गुणा 15। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 15 के फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो 1 भी होगा और 15 भी होगा, 1 भी होता है और स्वयं भी होता है। देखो, तो 1 इंटू 15 15 होगा। एक तरीका तो ये, पहला तो आप ऐसा निकालिए। दूसरा देखिए, फिर आप 15 को देखिए, इस पे 2 से बाहर नहीं जाता, छोड़ दीजिए 2। अब 3 से देखिए, 3 से जाता है। 15 में आप 3 से बात कर रहे हैं, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 15 को आप क्या लिख देंगे, 3 और 5 की गुणा, 3 और 5 की गुणा। ठीक है, नया बात समझ में। 1 का भी इसमें भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 3 पंजे 15, 5 तियां 15, और 4 का नहीं जाता, 5 का तो जाता, तो इतना आएगा। 5 से आप भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 15 में, 5 तियां 15, तो 15 को आप क्या लिख देंगे, 5 इंटू 3। तो 3 इंटू 5 बोलो चाहे 5 इंटू 3 बोलो, एक ही बात है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डिवाइड करके, डिवीजन मेथड से, भाग वाली विधि से इनके गुणनखंड निकालिए। ठीक हो गया? अब 5 6 7, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं, और किसी का नहीं जाता। ठीक है, केवल 15 का जाता, मैंने लिख दिया। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 15 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड एक तरफ से लिखे, छोटे से बड़ा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 15, 1 3 5 15। ठीक हो गया, 1 3 5 15 आपके पास गुणनखंड आ गए 15 के। ये सब लिखने हैं, 1 3 5 और 15। ठीक है, एक और करते हैं, चलो सी वाला पार्ट देखते हैं, एक और हिस्सा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया। एक ही क्वेश्चन समझिए, तब आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं गुणनखंड निकाल रहा हूं 21 के, 21 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 21। पहला तरीका क्या बताया, 21 को लिख देंगे 1 इंटू 21, 1 गुणा 21 बराबर 21, ऐसा तो होता है। और ये आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड एक तो 1 होता ही होता है, स्वयं भी होता है। तो 21 के फैक्टर 1 भी होगा, 21 भी होगा। ठीक, अब देखिए 2 से इसमें बाहर नहीं जाता, 3 से जाता है, तो 3 से देखिए, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, आ रहा समझ में? ठीक है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 7 का गुणा, 3 इंटू 7, ये भी फैक्टर है।
अब 3 से तो देख लिया डिवाइड करके, 4 का इसमें जाता नहीं है, 4 5 जब 20 होता है, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का जाता है। तो 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21, समझ में आ रहा है, 7 3 जा 21। तो 21 को मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि 7 इंटू 3, तो 3 इंटू 7 तो लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिख दिया, 7 इंटू 3 लिख दिया। तो 7 इंटू 3 बोलो चाहे 3 इंटू 7 बोलो, एक ही बात है। 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, बाकी और किसी संख्या का नहीं जाता इससे ऊपर। तो 21 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 21 कौन कौन होंगे डियर स्टूडेंट? पहला 1, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, फिर 3, फिर ये 7, फिर ये 21, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 7 21। सभी गुणनखंड निकल गए, 21 के सभी गुणनखंड। अब यहां पर तो 1 और 21 है, यहां पर क्या है 3 और 7 है, एक साथ सब लिख रहे हैं, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 21 भी आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस रूप में गुणनखंड निकालेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।